सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, तरक्कीदायक रहे और आपके जीवन में खुशहाली आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अप्रैल माह अपने आप में विशेष महत्व का माह है क्योंकि 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रों से हमारे भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। विक्रम संवत 2077 जाने वाला है और 13 अप्रैल को विक्रम संवत 2078 आ जाएगा। चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना जरूर करनी चाहिए और चैत्र नवरात्रों में नव दुर्गा का संवहन, नव दुर्गा का आह्वान जरूर करना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार की पूजा में असमर्थ हैं तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप नवरात्रि के दौरान कर सकती हैं। इस एक मंत्र में नव दुर्गाओं का आह्वान हो जाएगा, नव शक्ति का संचार आपके अंदर होगा और आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। साथ ही नवरात्रि के दौरान हमारे यहाँ पर सप्तचंडी पूजा और हवन हर बार रखा जाता है। हर बार की भांति इस बार भी हमने ये पूजा रखी और मैं चाहती हूँ कि इस पूजा में मेरा पूरा परिवार सम्मिलित हो और चूंकि आप भी मेरे परिवार का सदस्य हैं, आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूजा का लाभ आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य से हमने ये पूजा रखी है। तो आप 9 दिनों के दौरान किसी भी पूजा का हिस्सा बन सकते हैं। आपके नाम से हम संकल्प लेंगे और उस पूजा को करेंगे और उस पूजा का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो 9 दिनों में की जाने वाली इस सप्त चंडी पूजा से आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अप्रैल माह विशेष महत्व का माह है क्योंकि इसमें कुछ विशेष पर्व और त्योहार हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही ग्रह गोचर की स्थितियां भी विशेष करवट बदलने वाली है, यानी कुछ ग्रहों का परिवर्तन विशेष रूप से हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। तो कैसे, उसके बारे में शुरुआत करते हैं व्रत और त्योहारों से। तो 13 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है। इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी बहुत ही विशेष महत्व का रहता है, विशेष रूप से मनाया जाता है। झूलेलाल जयंती भी इसी दिन आ रही है। 15 अप्रैल को गणगौर का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इस पर्व की धूम विशेष रूप से हमारे प्रदेश में यानी राजस्थान में जरूर रहती है। इस दिन सुहागिनें अपने लंबे सुहाग की कामना करते हुए गणगौर माता की विधि विधान से पूजा करती है। 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा और चूंकि हमारे लिए ये पर्व इस बार विशेष महत्व का भी है क्योंकि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, तो रामनवमी का पर्व और भी अधिक धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष पर्व और त्योहार थे जो कि अप्रैल माह को और भी अधिक खास बना देते हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थितियां क्या हमारे लिए विशेष परिवर्तन लेकर आई है, क्या सकारात्मक स्थितियां ग्रहों की हमें इस माह देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि ग्रह से, जो कि मकर राशि में स्वगृही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाला है। और चूंकि आप जानते हैं कि शनि और गुरु की युति अब तक मकर राशि में हो रही थी, जहां पर गुरु नीच के थे और शनि स्वगृही होकर विराजमान हो रखे थे। 6 अप्रैल को गुरु नीचता खत्म करते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में यानी आपके 12th हाउस में आकर विराजमान होंगे। गुरु की नीचता खत्म हो जाएगी। परंतु 14 अप्रैल को ये मंगल राहु का जो अंगारक योग अभी तक बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा और मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, यानी आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में वे प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे अंगारक योग की समाप्ति हो रही है और मंगल के स्थान में जब बैठेंगे तो कई प्रकार की प्रॉपर्टियां, भूमि, अटके हुए जो भी आपके काम हैं वो सब संपन्न होते चले जाएंगे। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान होने वाले हैं और 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों की युति जो कि वर्तमान में मीन राशि में हो रही है,
उसमें शुक्र 10 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। साथ ही सूर्य ग्रह जो कि मंगल के साथ में राशि परिवर्तन करते हुए 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे और बुध ग्रह 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में यानी अपनी मित्र राशि में जाकर विराजमान होंगे। तो ये ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। ये परिवर्तन जो होने वाले हैं बड़े बड़े, जैसे मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो रहा है, गुरु की नीचता खत्म हो रही है, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, ये परिवर्तन आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालेंगे उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। परंतु यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न है, आप अपनी कुंडली में योगों के बारे में जानना चाहते हैं, किन किन ग्रहों की युति हो रही है, कैसी युति हो रही है, आपका भविष्य कैसा रहेगा, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, आपकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगी। घर बैठे आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अगर मार्गदर्शन के साथ साथ जरूरत पड़ी तो सही और सटीक रेमेडीज भी प्रदान करूंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते और शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति से। देखिए, पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी पर्सनैलिटी के भाव में सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति हमें देखने को मिलेगी, जहां पर शुक्र आपके पराक्रमेश हैं और बुध आपके सुखेश और सप्तमेश है। सुखेश, सप्तमेश और पराक्रमेश की युति आपके जीवन में सकारात्मक परिणामों को उत्पन्न करने वाली रहेगी। साथ ही रोगों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ददियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। लग्नेश गुरु का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, वो भी खर्च स्थान में गुरु जाकर बैठेंगे तो आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि हो सकती है, परंतु गुरु की नीचता खत्म हो चुकी है। इस बात को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए क्योंकि आपके लग्नेश गुरु है और वे नीचता खत्म करते हुए आपके खर्च भाव में यानी 12th हाउस में जाकर बैठेंगे। तो थोड़ा सा यदि आप अपने बजट को लेकर चलेंगे, अपने खर्चों को नियंत्रित रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। ये टाइम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का रहेगा। बड़ों का पूरा आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। वहीं पारिवारिक स्थितियां बहुत ही बढ़िया और सुदृढ़ होने वाली है। कुटुंब से आपके रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में आ रही समस्याएं धीरे धीरे खत्म होगी और आप अपने जीवन में अच्छे लाभ की स्थितियों को इस माह अपने कुटुंब की सहायता से उत्पन्न करते हुए भी दिखाई देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। हालांकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल क्रिएट हो सकता है, परंतु भाई बहनों के सहयोग की वजह से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती चली जाएगी। ये टाइम आपके अच्छे संबंधों का रहेगा और भाई बहनों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। इस समय आप अपने परिवार को लेकर कोई शॉर्ट ट्रिप भी प्लान करते हुए, हॉलीडे प्लान करते हुए भी दिखाई देंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। उनके सहयोग से आप नई प्रॉपर्टी, नए भवन, नए वाहन का कार्य आप इस समय करते हुए, इस माह करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आपके लिए आपकी माता का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ये माह उनके साथ एक बेहतर ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे और उनकी वजह से आप अपने जीवन क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियों को, मान सम्मान को, सामाजिक प्रतिष्ठा को अर्जित कर पाएंगे। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। तो इस माह आप अपनी माँ के आशीर्वाद से ही अपने कार्यों की शुरुआत कीजिए। कोई भी नया काम शुरू करना है तो आप अपनी माता का आशीर्वाद लें, उसके बाद अपने नए कार्य की शुरुआत करें। आपके संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। एक अच्छी बॉन्डिंग से आप दोनों का रिश्ता कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। मातृपक्ष से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली कोई हेल्प आपको अपने ननियाल पक्ष से देखने को मिल सकती है। मामा के साथ में मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको
करने का मौका मिल सकता है या फिर उनकी मदद से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। कोई भी प्रकार की समस्या आपको अपने जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। यदि आपके लाइफ पार्टनर टेक्निकल फील्ड से है तो ऐसे फील्ड से आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वहीं ससुराल से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पिता के साथ में थोड़े से मनमुटाव आपके हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए ये टाइम बहुत ही संभल कर अपने पिता के साथ रिश्तों को लेकर चलने वाला है। आपके और आपके पिता के साथ तालमेल बैठाने में आपकी माँ की अहम भूमिका रहेगी और उनकी मदद से आप अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये महीना पारिवारिक स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ और अच्छा और मजबूत बनाता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी शनि जो कि स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठे, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट लाभ की स्थितियों के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बुध जो कि सूर्य और शुक्र के साथ में युति करके आपके लग्न में और बाद में आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस में जाकर विराजमान होंगे। सुखेश का आपके पराक्रमेश के साथ में युति करना बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामों को उत्पन्न करेगा। इस समय आपके जीवन साथी भाई बहनों की मदद से आप अपने कार्यों में बहुत अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। अच्छे लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे क्योंकि आपके काम में आपके भाई बहनों का और आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके अच्छे तालमेल के कारण रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करके जाएगा। अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करेंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका सर्कल बढ़ेगा और आपका लेवल बढ़ेगा। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे लाभ की स्थितियों को आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न करेंगे। आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। लग्जरियस आइटम्स की खरीदारी भी आप इस समय यानी इस माह कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर या फिर कोई भी जो भी आपके सुख सुविधा के सामान हैं वो आप इस माह खरीदते हुए दिखाई देंगे। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस माह नहीं करेंगे, परंतु आपकी जरूरत जितना कार्य आपको करना ही पड़ेगा और वो आपके काम को और अधिक आगे ले जाएगा। तो आर्थिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग का मन कहीं कहीं डावाडोल इस माह होने वाला है, परंतु ओवरऑल आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करेंगे। जब भी पढ़ाई करने बैठे माँ सरस्वती और गणेश जी का आह्वान करके फिर अपने अध्ययन अध्यापन में लगें। इससे आपका कंसंट्रेशन और अधिक बढ़ेगा और माता सरस्वती के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सफलता को अर्जित करेंगे। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने भटकाव को थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में भटकाव के तरीके हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई मित्र, मूवी देखना, घूमना फिरना, तैयार होना, इन सभी चीज़ों को अभी आपको एक तरफ रखना है क्योंकि एग्जाम का टाइम है। इस समय आप जितनी अच्छे से अपने कर्म क्षेत्र में अपनी पढ़ाई में लगेंगे उतने ही अच्छे और उत्तम परिणामों की आप प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। पढ़ाई करने से पहले गणपति जी और माँ सरस्वती का आह्वान करके उसके बाद आप पढ़ने बैठे। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर में आपको इस माह अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जो काम आपके अभी तक अधूरे पड़े थे वो सभी काम प्रायोरिटी से पूरे होंगे। लॉटरी खुलने के चांसेस आपके इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस माह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें क्योंकि उसमें आपका पैसा अटकने की संभावना बनी हुई है। वहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं तो ये टाइम आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ाएगा, इसीलिए अनर्गल खर्च करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, पंप एंड शो हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है। हम हमारे जीवन को सादे तरीके से भी जी सकते हैं। तो आपकी जितनी चादर हो उतना ही आपको पैर फैलाने चाहिए। अनर्गल किसी से कंपैरिजन के चक्कर के अंदर आप अपने बजट को बिगाड़ सकते हैं
और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। इसीलिए इस समय आप जितना हो सके मितव्ययिता के साथ आगे बढ़ेंगे, वही आपके लिए ठीक रहेगा। तो करियर के वाइज और अगर जॉब की दृष्टि से मैं देखूं तो ये महीना थोड़ा सा संभल कर और थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। गलत तरीके से बिल्कुल पैसा कमाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि रिश्वत लेने के इल्जाम में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए सही तरीके से ईमानदारी से अपने धन को कमाने की चेष्टा करें। नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा जो आपके कार्य रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आप करते चले जाएं। व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति आप करते हुए दिखाई देंगे। आप नए व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो गणपति जी का आह्वान लें और उनका नाम लेकर आप नए व्यापार कर सकते हैं। इस समय आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। सीए सीएस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं। ये टाइम आपकी उन्नति को और अधिक दुगना करेगा। व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि इस माह देखने को मिलेगी, परंतु ये टाइम आपके इंडिविजुअल व्यापार का रहेगा। किसी भी पार्टनरशिप में अपने काम को शुरू ना करें। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि पार्टनरशिप टूट भी सकती है यदि मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में आ गई तो इस बात का ध्यान में रखते हुए सतर्कता से आप आगे बढ़िए। व्यापार में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी उन्नति में बाधक तत्व अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने बिजनेस में देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। पहले तो लग्न में जाकर आपके सप्तमेश बुध बैठे हैं और वो अपने ही घर को देख रहे हैं। उसके बाद में 16 अप्रैल के बाद में वे आपके धन भाव में जाकर बैठेंगे, तो जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। उनकी मदद से आप कोई टेक्निकल काम करते हुए भी दिखाई देंगे। उनको आप पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा आपके किसी भी कार्य को शुरू करने में, या फिर अगर आपका खुद का कोई काम है तो उस काम को बढ़ाने में उनका मॉरली सपोर्ट आपके साथ इस माह देखने को मिलेगा। और जब हमारे जीवन साथी का सहयोग हमारे साथ है तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता है और लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ मधुरता से रहिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, वही आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं ये टाइम अगर आप अविवाहित हैं, अगर बुध से रिलेटेड प्रत्यांतर, अंतर या कुछ ऐसा महादशा ऐसी आपकी कुंडली में चल रही है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस भी आपके इस माह देखने को मिलेंगे। ये टाइम लव रिलेशनशिप में भी एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने का रहेगा। तो थोड़ा सा संभल कर सपोर्ट करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की जीवन पथ पे समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट हमें मिलता है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि लग्न में बैठे, तो इस समय आपको अपने नेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेत्र संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है। साथ ही पेट दर्द से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, ऐसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है, पर कोई बड़ी समस्या की संभावना नहीं है। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। थोड़ा सा अपने रूटीन को सेट कीजिए। सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज, जो भी आप करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कार्य आप कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले और इन कार्यों के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी यदि छोटी मोटी कोई समस्या भी होगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वैसे ये माह आपके स्वास्थ्य के तौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं लेकर आएगा। आप खुद स्वास्थ्य अभियान से जुड़ेंगे और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए भी दिखाई देंगे और ये एक बहुत अच्छा कार्य है। मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य है कि आप कुछ हटकर समाज के लिए करें, लोगों के लिए करें, अपने देश के लिए करें। तो ये महीना आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और दूसरों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। तो ये था मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, मैं देख रही हूँ कि नौकरी पेशा लोगों के लिए ये माह थोड़ा सा
क्रिटिकल होने वाला है, थोड़ी सी समस्याओं भरा है, तो आप नवरात्रि के अंदर सिद्धिदात्री माँ की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि सिद्धिदात्री माँ सभी सिद्धियों को देने वाली है, सभी क्षेत्रों में विजय प्रदान करने वाली है। और अगर हो सके तो नवरात्रि के दौरान माँ बगलामुखी की पूजा आराधना जरूर करें, उनका ध्यान जरूर करें, उनकी साधना जरूर करें। नवरात्रि में की गई जो भी साधना है उसका कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। बगलामुखी एक पेंडेंट को अपने गले में आप धारण कर सकते हैं, नवरत्न के साथ में आप बगलामुखी पेंडेंट को धारण कर सकते हैं। साथ ही अगर हो सके तो आप बगलामुखी चौकी को भी अपने पूजा कक्ष में स्थापित कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए और फिर माँ बगलामुखी की साधना कीजिए, हल्दी की माला का उपयोग कीजिए उनकी साधना में, उनके मंत्र का उच्चारण में। तो ये साधना आपको जरूर करनी चाहिए नवरात्रि के दौरान। इससे आपके करियर में जो भी बाधा आ रही है वो खत्म हो जाएगी, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा और आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अप होगी। आपके जीवन में आप सक्सेस पाते हुए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।